शांति 7-10 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, हियर नो इवल, एक बाबा से ही सुनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। प्रश्न है, किस खेल को यथार्थ रीति जानने वाले बच्चे कभी मूंझ नहीं सकते, मतलब कंफ्यूज नहीं हो सकते। जवाब, दुख और सुख, भक्ति और ज्ञान का जो खेल चलता है उसको यथार्थ रीति जानने वाले कभी मूंझते नहीं। तुम जानते हो, भगवान किसी को दुख नहीं देता, वह है दुख हरता सुख करता। जब सभी दुखी हो जाते तब दुखों से लिबरेट करने के लिए शिव बाबा आते हैं। गीत है, ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। आज की मेन पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा, भक्ति को फिलॉसफी कहा जाता है। किसी को पूछो ईश्वर कहाँ है तो कह देंगे सर्वव्यापी है। कोई भी भक्त जो है वो ज्ञान सागर हो नहीं सकता है। बाबा बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, यह सब तो दुनिया में भक्त लोग अपना अपना टाइटल ले लेते हैं। कोई डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होते हैं, उन्हों की बुद्धि में एक ही बात रहती है, ईश्वर सर्वव्यापी है, उसको फिलोसफर समझते हैं। इससे बाबा ने कहा, तुम गिरते ही आए हो, धर्म गलानी होती आई है। अब बाबा कहते हैं, मैं तुमको स्पिरिचुअल नॉलेज देता हूँ, और स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल बाप ही दे सकते हैं। बाबा ने ये समझाया, हम रूह हैं, इस शरीर द्वारा सुनते हैं और औरों को सुनाते हैं। ये है ही रूहानी ज्ञान, बाकी सारे तो जिस्मानी ज्ञान है। रूहानी ज्ञान तो यही है, अपने को आत्मा समझो, निराकार परम पिता शिव परमात्मा को याद करो। यह रूहानी ज्ञान रूहों को शिव बाबा देते और कहते, देही अभिमानी बनो, और देही अभिमानी बनने में ही बहुत मेहनत लगती है। ज्ञान का सागर आकर के ज्ञान सुनाकर सबकी सदगति करता है। बाबा कहते, भक्ति को दिन, भक्ति को क्या कहा जाता है, रात, और ज्ञान को कहा जाता है सुख। भक्ति हो जाती है दुख। बाबा कहते, बच्चे, तुम बच्चों को समझाया है, तुम्हें ये औरों को भी समझाना है। आपको रूहानी नॉलेज सुनाता हूँ। बाबा ने एक बात और भी समझाई कि बच्चे, किसी भी बात में तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, मूंझना नहीं है। बाकी सिर पर पापों का बोझा बहुत है, वह तो शिव बाबा की याद से और पवित्र बनने से ही उतरेगा। जब तुम शिव बाबा को याद करोगे, पवित्र बनोगे, तो मैं तुम्हें पवित्र दुनिया का मालिक भी बना दूंगा। इसीलिए कहा जाता, तुम गृहस्थी में भी रहो लेकिन कमल फूल समान पवित्र रहो। हाँ, सतगुरु तो एक ही है, वही सर्व की सदगति करता है। सतगुरु शिव बाबा कहता है, मामे कम याद करो तो तुम्हारे सारे भी कर्म विनाश हो जाएंगे, तुम पावन बन जाएंगे। मैं आता ही हूँ सबका उद्धार करने। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप से ही रूहानी बातें सुननी है, किसी से दूसरी बातों का वाद विवाद नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सतो प्रधान बनने के लिए एक ही बाबा की याद में रहना है। आज का वरदान सुनेंगे। बाबा के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किलों को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। बहुत ही स्पेशल वरदान है, फिर से सुनेंगे। बाबा के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले बेफिक्र व निश्चिंत भव। जैसे किसी बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिक्र व निश्चिंत रहती है। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा के हाथ में मेरा हाथ है, बाप दादा मेरे साथ भी हैं, और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है। जो जिम्मेवारी भी, बाबा ने कहा, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने व मुश्किलों को सहज करने का साधन ही है बाबा का हाथ और साथ। तो आज हमारे सारे बोझ बाबा के हवाले, अपना हाथ बाबा के हाथ में देके रखना है और बाबा को सदा साथ रखना है। स्लोगन है, पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। आज का जो स्वमान रहेगा वो रहेगा,
मैं बेफिक्र निश्चिंत आत्मा हूँ। आज सारा दिन बाबा के हाथ में हाथ दे करके रखना है। ओम शांति।